हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलो आज आपको अपने घर के अंदर लेके चलती हूँ। फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आई हैं। किचन जैसा मैंने पहले दिखाया था वैसा ही है और फ़िलहाल अभी जो है किचन कुछ टाइम तक ऐसे ही होने वाला है। हम ऐसे ही इसको यूज़ करने वाले हैं और फिर धीरे धीरे जो है हम इसको मॉड्यूलर करेंगे। आपने तो बोला था कि पहले पूरा काम जो है वो करवा लो उसके बाद ही शिफ्ट हो, लेकिन आपको नहीं पता हमें डबल हर जगह बहुत पड़ रहा है। यहाँ का रेंट, फिर जहाँ पे नीरज की ट्रांसफ़र हुई है वहाँ का रेंट, तो फिर हम सोचे कि शिफ्ट हो जाएंगे, अभी तो नहीं बट जल्दी ही। तो अभी जो है नीचे वाले फ्लोर का जो काम है किचन को छोड़ के सब कुछ हो चुका है। सीढ़ियों पर रेलिंग के लिए आप बोल रहे हैं तो हमने जो है, हमें भी पता है यार इतना तो कि बच्चों वाले घर में हम ऐसे ही स्टेयर्स पे ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमने रेलिंग का जो वो है काम जो है किसी को बोल दिया है करने के लिए, लेकिन जब वो बनाएंगे उसके बाद ही लगेंगी आके। तो फिर इस सैटरडे संडे को लगनी थी लेकिन उन्होंने रेडी नहीं रखी थी, तो फिर इसलिए ये डिले हो गया। लेकिन हाँ, रेलिंग हम पूरे ऊपर वाले फ्लोर तक जो है वो लगा देंगे। और ऊपर वाले फ्लोर में अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे डोर्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। अब ऊपर वाले फ्लोर में थोड़ा बहुत काम बचता है, जैसे कि टाइल्स का काम बचता है, टाइलिंग होनी है। देन जैसे ही खिड़कियों में पेंट हो जाएगा इसमें शीशा लग जाएगा। तो हम सोचे कि टाइलों से पहले हम शीशा वगैरह जो भी है उसका काम करवा लें, लेकिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो काम चलता रहेगा। और अब ऐसा होगा कि हमने वैसे भी जो ऊपर के लिए है सिर्फ अपने लिए अंदर से एंट्रेंस है, बाकी जो दूसरी एंट्रेंस है ये रेंट वगैरह के लिए वो बाहर से लगेंगी अभी वहाँ पे स्टेयर्स पर। चीज़ों को टाइम लगता है, धीरे सब होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि दरवाजे खिड़कियों का पल्ले लगने वाला जो काम है वो सब कुछ हो चुका है, बस खिड़कियों में शीशे लगने, लेकिन वो जब तक पेंट नहीं होगा ना तब तक नहीं होगा। प्राइमर वगैरह जो भी होना है वो सब कुछ हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ छत पे और धौलाधार का जो व्यू है जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये उस दिन का जिस दिन मैंने वीडियो शूट करी थी। मोस्ट प्रोबेबली मंडे या संडे की बात है ये, लेकिन उसके बाद जो, हाँ ये संडे की है और उसके नहीं मंडे की है, सॉरी मंडे की है। और उसके बाद जो बर्फ़ यहाँ पे पड़ी है बहुत ज़्यादा, तो बाहर से हमारा सामने की तरफ से जो मकान है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। पीछे की तरफ देखूँ तो काफ़ी लंबा सा नज़र आता है, सामने से इतना ये फ्रंट हमारा इस तरीके से है। तो धीरे धीरे जो है शिफ्ट होने के बाद ही अब हमने सोचा है कि नेक्स्ट जो भी हम करवाते रहेंगे वो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चल दिए हैं सुबह से लेके पूरा दिन मतलब ऐसे घर में ही थे, तो मेरा मन था कि थोड़ा सा कहीं जाए, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि अभी नहीं प्लान किया था। मैंने सोचा था कि मकान से पूरा विज़िट करने के बाद जब हम आएंगे नहा वहा के फिर चलेंगे, लेकिन फिर मौसम भी ऐसा ही ख़राब था। और ये है स्टेडियम वाली साइड, तो ये आप देख सकते हो कि जो क्रिकेट स्टेडियम है ना यहाँ का धर्मशाला का, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़। पर चलो कोई नहीं, उस भीड़ को पार करते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं धौलाधार का नज़ारा लेते हुए है ना। बहुत दिन हो गए थे यार, कहीं पे भी बाहर नहीं गए थे घूमने के लिए, या वैसे ही मायके भी गई तो उस टाइम पे भी मैं बीमार ही रही, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाई ना रेस्ट कर पाई। ऐसे रेस्ट का किसी को इंतज़ार नहीं होता जिसमें बीमार हो, है ना। तो अभी हम चल पड़े हैं खड़ोता की तरफ, क्योंकि सबसे नज़दीक वही था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे ही जाए आते हैं घूमने के लिए, हल्का फुल्का सा हो जाएगा ट्रिप जैसा। वैसा तो कोई ट्रिप नहीं था। देख सकते हो आप हमारी शक्लें, लोग यहाँ पे ऐसे एकदम तैयार वैसे होके, और हम लोग ऐसे ही घर के कपड़ों में ही चले हुए थे। बट कभी कभी लगता है कि नहीं तैयार होकर जाना चाहिए था, कभी ऐसा भी होता है कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये खड़ोता का जो सेल्फ़ी पॉइंट है या जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। बहुत सारे लोग थे, बहुत लोग, टूरिस्ट ज़्यादा थे, लोकल्स कम है। तो पीछे जो है धौलाधार बहुत ही सुंदर, और ये काफ़ी हाइट पे है खड़ोता। और जगह धर्मशाला में हवा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है, बहुत ही ठंडा ठंडा सा होता है। तो बस अभी थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए हम लोगों ने वैसे ही कपड़ों में जैसे हम थे, और अब चलते हैं वापस, क्योंकि मौसम ना एकदम से ही ख़राब आजकल हो जाता है। सुबह धूप होती है और शाम के टाइम मौसम ख़राब हो जाता है। पर चलो भगवान की दया से बर्फ़ और बारिश की जो ज़रूरत थी वो भगवान ने हमको दे दी है, और ज़रूरत से ज़्यादा ही दी है। बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान भी हुए हैं। तो जी हम आ चुके हैं वापस घूमे करके। बाहर मौसम हो गया है ख़राब, और अब हमका बेबी मंगा रहा है मोमोज। देखिए जुबान मेरी है, पैसे तुम्हारे हैं। और नूडल्स
क्योंकि मैं और मेरी उर्वी भूखे बन रहे हैं यहाँ पे, है ना उर्वी? दीदी बच्चे दो इतने मोटे मोटे परांठे बनाए ना मैंने गोभी के, मतलब अब आप लोगों ने भी मेरे परांठे का साइज करना, कैमरा इधर को करो। हाँ हाँ हाँ। उर्वी आपको भूख लग रहा है? कब से लग रहा है? अभी। यार तू मेरी उर्वी खाने का भूख लग रहा है? हाँ। खाना खाओगे? दाल सब्जी? नहीं, उसका भूख नहीं लगे। उसका भूख नहीं लगा, देखा पकड़ी गई ना चोरी, पकड़ी गई ना चोरी। तो सुबह क्या है 1 बजे खाए हैं परांठे भाई, 1 बजे खाए हमने गोभी के परांठे, 2 इतने बड़े बड़े परांठे, 2 मैंने, 2 इस बंदे ने। इतने बड़े बड़े होते हैं? इतने तो नहीं थे, इतने बड़े बड़े थे। और उसके बाद हम चले गए खड़ोता, और खड़ोता में हमने ऐसे ही 5, 7, 10 मिनट लेट काट दूंगी मैं ये बहुत गंदा प्राणी हो चुका है, लोगों बोलने गाइस गाइस है ना, गाइस बोलना चाहिए मेरे को भी ना, हेलो गाइस। अभी मैं नहा चुकी हूँ, बाले मेरे गीले, अभी चलाती हूँ मैं ब्लोर। पर ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं ना बेड पे कि मतलब किसी को जाना हो तो वो आगे जाके घुसे जाके वो उधर, मतलब अगर किसी को ब्लोर सैंकना हो फिर कैसे सैंकेगा वो? नन्नी थोड़ा उधर चले जाओ अपने पिल्लो पे। बड़ी नहीं आई हीरोइन, आने दे उसको, आदू को तो मिलेगा तुझे ये फोन। बड़ी तो बनी है ना ये फफड़ी, फोन लेके पूरा अपना हक समझ के, भाई ये नहीं मेरा है फोन भैया ना। एक्सक्यूज मी गर्ल, देख मुंह ठुठी। हेलो, तो आज है थर्सडे और शाम के बजने वाले हैं 5। ऑफिस से आने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेड में, उर्वी देख रही है टीवी। और आज मैं बनाऊंगी खाना जल्दी जल्दी, क्योंकि आजकल जो है मैं डिनर जल्दी कर लेती हूँ। हालांकि मुझे रात में 12, साढ़े 11, 12 बजे ऐसा लगता है कि फिर से भूख लग रही है, बट फिर नहीं तो मतलब नहीं, ऐसा भी होता है कि नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, तो मैं डिनर जल्दी कर लेती हूँ। तो आज डिनर जल्दी बनाऊँगी, और डिनर में मैं सोच रही हूँ आज या तो आलू मटर बनाती हूँ या फिर बनाती हूँ आलू मटर, गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है, फिर सोची पुलाव बनाऊँ। बस उसी असमंजस में हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, है ना। आटा भी गूंदा हुआ है वैसे, तो सोचो आलू मटर ही बना लेती हूँ, या फिर बैंगन का भरता बनाऊँ। तो बैंगन ये उर्वी पसंद नहीं करती है। तो आज जो है भगवान की दया से काफ़ी अच्छी धूप है, सेकी तो मैंने है नहीं वैसे धूप, बट हाँ ये है कि धूप है, काफ़ी सही धूप है आज। कल भी मौसम साफ़ ही था, कल भी नहीं था, लेकिन परसों रात को जो भयंकर बारिश, जो भयंकर बादल गरजे हैं, बिजली कड़की है, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ पे क्या ही हो गया होगा। प्लस हमारे यहाँ पे ना चंबा में अब तो शायद सब लोगों ने वो न्यूज़ सुन ली होगी कि 2 लड़के थे, दोनों रिश्तेदारी थे, एक 13 साल का और एक 18 साल का बच्चा जो है वो मंदिर गए, ब्रह्माणी माता का मंदिर, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है। और उसके बाद वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ट्रैक करते हुए चले गए, कि कुछ व्लॉग्स वगैरह भी बनाते थे वो, वीडियोस वगैरह आ रही है उनकी सामने। और इतना तूफ़ान और इतना बर्फ़ से ऐसा हुआ कि वो रास्ता ही भूल गए बेचारे। और 2 दिन वो वैसे ही बर्फ़ में, 2-3 दिन काफ़ी उसमें ही रहे, ठंड बर्फ़ और ऐसे। तो बाद में जो है वो जब उनको रेस्क्यू किया गया तो वो दोनों जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो ऐसा भी होता है भाई, अपना ध्यान रखा करो। जो भी ये हाइट पे जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, व्लॉग बनाने के लिए बहुत टाइम है, वीडियोस बनाने के लिए। और मेरा मानना ये है कि ऐसे टाइम पे जब इस लेवल की बर्फ़ पड़ती है, और भरमौर साइड तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे में जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसी जगह जाने का जहाँ से आप मतलब वाकिफ़ ना हो। तो अब उनके साथ जो हो गया उसको तो कोई सही नहीं कर पाएगा, लेकिन वही है कि लोग तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो उनके पेरेंट्स, घर वाले जो रह जाते हैं ना, वो उनका जीवन कैसा होता है ना, ये बस मतलब मैं कल्पना ही कर सकती हूँ कि कैसा होता होगा। तो ऐसा है। बाकी जो लोग भी अभी शिमला, मनाली वगैरह जाने का प्लान करते हैं ना भाई, एक तो ये होता है कि जब फ्रेश स्नो पड़ रही होती है तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाद में ना वो ब्लैक आइस बनती है ना जब उस पे रोड पे, तो उस पे गाड़ियाँ स्किड करती है। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? बार बार ना इसको टच मत करना हाथ से, ठीक है। हेलो कर दो सबको। हेलो। बताओ कुछ अपने बारे में, क्या किया आपने आज? खेला है और
उधर तो खाया और केला खाया और येलो दाल और कुछ नहीं खाया। ठीक है, जाओ देख लो फिर थोड़ी देर, है ना। तो ऐसा है, बस अब इनके स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में। मेरा आदित्य भी मेरे पास आने वाला है, मुझे याद भी आ रही है उसकी, वो भी आ जाएगा। और उसकी बुक्स को सोच रही हूँ कि कब मुहूर्त निकालूँ इसकी बुक्स को कवर लगाने के। करने तो हमें ही पड़ेंगे क्योंकि बच्चे के बस की बात नहीं है, अभी थोड़ा है, 1-2 साल में खुद ही लगाएगा कवर। वैसे मैं तो 6th में थी तब भी खुद ही लगाते थे, पर चलो ज़माना जो है अभी, आजकल के बच्चे अभी उतने ज़्यादा वो नहीं है, लगा भी लेता है वो, पर फिर उठपटांग ख़राब करता है उन कवर्स को। तो ऐसा है, चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ मैं, आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। व्लॉग नहीं बन पाते यार, क्या करूँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ कि व्लॉग बनाऊँ, लेकिन हो जाता है कई बार नहीं, कई बार बना होता है व्लॉग, एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, कई बार एडिट करने का टाइम होता तो मन नहीं कर रहा होता है एडिट करने का। और भी ये क्या है हाथ में, क्या है ये? तो च्युइंगम के साथ नहीं खाते टॉफी। वैसे च्युइंगम देनी नहीं चाहिए बच्चों को, बट इसने बहुत जिद कर करके मैं से लिए, पर अभी छुड़ा दूंगी मैं इससे 10 मिनट में। अभी दी मैंने उसको थोड़ी देर पहले। मैं चिंगम निकालती उसके बाद खाऊं। तो च्युइंगम फेंक दो, जाओ च्युइंगम फेंक दो डस्टबिन में।